मस्ती विद भट्टी। मस्ती विद भट्टी। मस्ती मस्ती जिंदगी में मस्ती। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरे नज़दीक बड़े खूबसूरत नौजवान, क्योंकि दौर यूथ का है, पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी, आप अभी तक मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे मैसेज आ रहे हैं फेसबुक के ऊपर, कोई कमेंट आए हुए हैं, वो भी मैं पढ़ लेता हूँ। पहली बात तो यह दोस्तों कि मेरी तबीयत है शदीद ख़राब, लेकिन उसके बावजूद तुहाडा भरा इत्थे बैठा है। उसकी वजह पैसे ने, और बेशुमार पैसे ने। सच बात यह है। दूसरी बात ये देखें, आए 68 एक कमेंट है, पढ़ता हूँ मैं, मजाक कर रहा था। ख़वातीन हज़रात, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद। माय नेम इज आरजे भट्टी एंड लिसनिंग प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी एवरी मंडे टू थर्सडे 10 to 12 AM ओनली ऑन सुनो एफएम, द लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको बता दूं, आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास है। कल मैंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट की थी ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके गिरदनवा में जितने भी लोग म्यूज़िक लवर हैं, फूड लवर हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये थी कि एक बड़ा शानदार इवेंट होने जा रहा है और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। तो जो खाबा प्रोग्राम है, देसी, वलैती, चाइनी, इटालियन, बला बला बला, बर्गर, चिप्सां ते पता नहीं क्या क्या, फिर उसके साथ साथ एक वो माहौल जो बड़े अरसे से पैक पड़ा था कोरोना की वजह से, वो हिसार जो है कोरोना वाला, वो टूट जाएगा। और इतने बड़े एक गैप के बाद पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर एक बड़ा इवेंट होने जा रहा हो, जिसमें पाकिस्तान के जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसका टॉपर आ रहा हो। अब आप समझ रहे होंगे कि जो पहले 3 नाम लिए जाते हैं उनमें एक नाम आतिफ असलम का होता है। तो ही इज़ अ क्राउड पुलर, और वो मेरा ख्याल में पूरे बरसगीर का आर्टिस्ट है, पूरी दुनिया का आर्टिस्ट है। हमें फ़ख्र है कि आतिफ असलम हमारे मुल्क से, तो वो परफॉर्म करने जा रहे हो। तो आप अपने ईमान से मुझे बताएं कि दुनिया फिर क्या करती है? दुनिया वेट करती है। तो आपका वेट जो है वो ओवर हो गया जी, और ये 10, 11 और 12 को आप कन्वेंशन सेंटर, जना कन्वेंशन सेंटर इसको कहते हैं, 10, 11 और 12 तारीख को तीनों दिन एंजॉय करेंगे सुपरस्टार्स के साथ। तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को, वो है मीडिया स्निफर। और मीडिया स्निफर ने इससे पहले भी बड़े झंडे गाड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। जो बड़े इवेंट्स होते हैं वो इन्हीं के नाम होते हैं। तो ये इवेंट भी मीडिया स्निफर करा रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव है हमारे साथ, कुछ लम्हों के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, इस इवेंट से मुतल्लिक बात करेंगे। और मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि कुछ ना कुछ आपके लिए जो लिस्नर है उसके लिए भी कोई सरप्राइज़ है। वो क्या है वो मुझे नहीं पता। वो भाई साहब स्टिल मुस्कुरा रहे हैं, जब से आए हुए हैं खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। तो मैंने कहा चले ठीक है जी। उन्होंने कहा जी आप ऑन एयर जाएं बड़ी साहब, बाद में बताएंगे। सो लेट्स सी, वो कोई रोटी लेके आए ने, कोई पासेस लेकर आए हैं, वो आपके लिए कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, या उधर स्टॉल के ऊपर आपके कोई वेलकम किया जाएगा, या आपके जनाब कोई ऑडिशन होंगे वहाँ सुनो एफएम से, या आप जब कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे तो वहाँ कोई सरप्राइज़ है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे। आई रियली डोंट नो, लेकिन है कुछ ना कुछ। वो क्या है वो आपको हम बताएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ट्रैक आप हमारे साथ रहेंगे। ये सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद है और आप सुन रहे प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। Welcome back, ladies and gentlemen. Once again, this is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is Archie Bhatti, and with me our honorable guest from Media Sniffer, Kaisar Mughal Sahab. So, Kaisar bhai, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पूरा नाम क्या था? कैसर महमूद मुगल। मैंने महमूद बीच में से खा लिया क्योंकि सब कैसर के नाम से जाते हैं। कैसर महमूद मुगल साहब इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मीडिया स्निफर। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको बताया कि इस्लामाबाद टेस्ट प्लस अ प्रोजेक्ट ऑफ मीडिया स्निफर्स 10, 11 और 12
दिसंबर जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होने जा रहा है और स्पेशल परफॉर्मेंस है आतिफ असलम। तो पहला तो सवाल ये है कि भाई आतिफ असलम आ रहे हैं, उनके लवर जो हैं वो अन्य वहाँ हैं पिंडी इस्लामाबाद में तो कुछ बहुत ही ज़्यादा है, तो कैसे हैंडल करेंगे इतना क्राउड को? सर इसमें अल्लाह का शुक्र है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की हमें पूरी सपोर्ट है, हमें डीसी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर रही है। और ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पेशावर, मर्दान, लाहौर, आउट स्टेशन से काफ़ी लोग आ रहे हैं आतिफ असलम को सुनने के लिए, क्योंकि एक फूड फेस्टिवल होता है, यहाँ पर फैमिलीज आती हैं। और कोरोना के दिनों में आपको पता है एक पेंडेमिक में लोग जिस टेंशन और जिस चीज़ से गुजरे हैं, हाँ। उसके बाद इस तरह की एक्टिविटी आना जहाँ पर आपको एक ही छत के नीचे फूड, इंटरटेनमेंट और किड्स की एक्टिविटी मिले, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मीडिया स्निफर्स का। और प्लस मैं तमाम अपने स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने जो हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, स्पेशली थैंक्स करता हूँ सुनो FM 89.4 का, हम नेटवर्क का, और जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, स्केयर 9 इंटरनेशनल का, इस्लामाबाद घी का, हमारे साथ, तो ये इन्होंने बड़ा ताउन किया। तो इंशाल्लाह अच्छा एक शो रखेंगे आवाम के लिए। और ये पिछले साल भी मैंने इसको अटेंड किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये चीज़ें पहले सिर्फ लाहौर और कराची की हद तक महदूद थी, इस्लामाबाद को बड़ा ड्राई सा समझा जाता था खाने के मामले में। लास्ट ईयर जब हमने क्राउड देखा था और मैंने खुद उसको पर्सनली विजिट किया था, और अब मुझे कुछ वाइब्स और ख़बरें आ रही हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो ओवर क्राउड हो सकता है, इसलिए आप लोगों ने मेयर्स भी ले लिए हैं। जी जी बिल्कुल। तो लोगों को खाने पे एक साल में लगा लिया आप लोगों ने, बड़ी बात है, बड़ा क्रेडिट जाता है कि इस्लामाबाद के लोगों को आपने खाबों पे लगा लिया है। सर बिल्कुल ऐसी बात थी कि समझा जाता था एक डेड सिटी है, हाँ। लोग निकलते नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी रात को 2-3 बजे निकलें, आप F10 जाएं, आपको नजर आएगा कि एक नई दुनिया पूरा पूरा मरी रोड अब उधर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे F10 चले जाएं, E11 चले जाएं, ये F6 इवन F7, ये सारे सेक्टर्स में आपको रात को लोग देखे होंगे कि वो एंटरटेन हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और एक अजीब सा माहौल है। तो इस्लामाबाद अब इस तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा इन हो गया। और आप देखें कि लास्ट 2-3 मंथ्स और लास्ट कुछ अरसे से जो कोरोना के बाद से अभी F9 में ITP गाला हुआ, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट हुई और काफ़ी इवेंट्स हुए, तो बड़ा अच्छा कम हुआ। कैसे साहब, ये आपको नहीं लगता कि पनामा के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी सुपरस्टार ने नहीं परफॉर्म किया इस्लामाबाद पिंडी में? जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारे मुल्क की शान आतिफ असलम आ रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल आर्टिस्ट एडवर्ड माया, वो भी 4-5 साल बाद। मेरा एक सवाल आप खा गए हैं, लेकिन चलें अब आपने बता दिया है। तो एक तो इंटरनेशनल उनके तो वैसे ही फैन फॉलोइंग जो है वो एक अरसा दराज से चल रही है, पिछले को 20 साल से। मैं उनकी प्रोफाइल देख रहा था, जब मुझे पता चला मैंने गूगल किया, तो 20 साल से वो उसी अपनी रेशो के ऊपर काम कर रहे हैं जो एडवर्ड माया है, तो वो उनकी खास क्लास है। तो ये तीनों फ्लेवर जो आप लोगों ने डाले हैं, इस पे काफी कोई बहस हुई है, कोई चीजें समझी गई हैं, या किसी एक की मोहब्बत में हो गया ये? देखें बिल्कुल सोचा हमने, उसको यूथ को भी नज़र में रखा और फैमिली को भी नज़र में रखा, इसीलिए हमने स्पेशली सैटरडे हम फैमिली इंटरटेनमेंट करते हैं। उसमें फैमिलीज और जो फीमेल्स होते हैं सिर्फ ओनली उनको हम कैटर करते हैं, ताकि वो अपनी फैमिलीज के साथ इंटरटेन हो सकें। जो हमारे 60+ फूड ईटरीज हैं उनको एंजॉय कर सकें। इसमें लाहौर से स्टॉल्स आते हैं, इसमें कराची से भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपको हर किस्म का फ्लेवर मिलेगा, इटालियन, चाइनीज, थाई, पाकिस्तानी फूड, इवन के आइसक्रीम्स, तो बड़ा एक अच्छा डेजर्ट्स मिलेंगे। तो इस वजह से हमने इसमें ऐसे फ्लेवर रखे हैं। आप सैटरडे को मुस्तफ़ा जाहिद और एक तरफ हमारे भंगड़ा किंग इब्रारुल हक साहब भी हैं, तो बड़ा एक अच्छा सीन होगा। हमने सिंध को भी रिप्रेजेंट किया है कि सिंध भी है, हमने बलोची भाइयों को भी किया है, पख्तून भाइयों के लिए भी हमने तड़का रखा है, ताकि हर पाकिस्तान का जो है वो रिप्रेजेंट हो सके। खादिम साहब, जैसे कि आप सुन रहे हैं कैसर साहब, जैसे आपको कैसर महमूद मुगल बता रहे हैं कि उस इवेंट में क्या क्या होने जा रहा है, इसकी हाइप तो बड़े दिनों से चल रही है। आप सुने FM पे इसके प्रोमोज, और अभी जो हम का ये नाम ले रहे थे, हम नेटवर्क, उनके ऊपर उनके भी डिफरेंट शोज़ में, उनके मॉर्निंग शोज़ में इसका जिक्र हो रहा है। तो अब सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कैसर भाई के जहाँ आप कुछ छुपाना भी चाहें तो नहीं छुपता। बिल्कुल, जो आपने नहीं भी पोस्ट किया होता वो भी पोस्ट हो जाता है। जैसे अभी आप बात कर रहे थे तो एक साहब ने आपकी पिक्चर ली, आपको पता भी नहीं होगा, वो 5 मिनट में अगर अपलोड कर दें तो आप कहेंगे यार मुझे नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब तो कुछ छुपता नहीं है। तो क्या अब तक रिस्पॉन्स है यंगस्टर्स का, जो अभी, क्योंकि अभी अनाउंस हो गया, अभी कुछ ही दिन है, 1-2 दिन है?
तो क्या रिस्पांस क्या? अभी तक जो रिस्पांस हमें आ रहा है वो मैं आपको अगर वर्ड्स में बताऊं तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। आई एम स्पीचलेस। इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम इतना क्राउड को कैसे कैटर करेंगे। हमने एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक सवाल हम जरूर करेंगे कि इसके टिकट्स अवेलेबल हैं, तो आप खुद ही बताएं कहां पर हैं और अभी तक अवेलेबल हैं या बुक हो चुके हैं? जी अभी तक अवेलेबल है, हमारे पास कल का दिन है ये आपको। अच्छा, सिर्फ कल का दिन है? कल का दिन है, उसके बाद ऑन स्पॉट आपको टिकट मिलेंगे। ठीक है। हमने प्री टिकटिंग भी किया है ताकि कि ऑन स्पॉट जो रश बन जाती है ठीक टिकटिंग है। की उसकी रश ना बने, और उसके हमने सेपरेट काउंटर्स रखे हैं फीमेल्स के लिए, फैमिलीज के लिए, ठीक है, ताकि वो आराम से टिकट ले सके, वहां पर रश ना बने। कादिर उस्ताद, सरप्राइज क्या है वो हम कैसर से पूछेंगे राइट आफ्टर दिस ट्रैक कि आप लोग जो इस वक्त लिसनर है जो हमें सुन रहा है, हम उनसे कॉल भी उनकी लेंगे, आप बात भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई हम क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई बात पूछ लेंगे, आपको उसके बदले क्या मिलना है ये अभी तक हमें नहीं पता। लेकिन जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होने जा रहा है 10, 11 और 12 दिसंबर को ये टेस्ट प्लस प्रोजेक्ट ऑफ मीडिया स्निफर। तो आप लोगों ने आना है, एंजॉय करना है, खाना खाएं, अपनी फैमिलीज को लेकर आएं, पूरे 3 दिन, और दिन भी बड़े शानदार रखे हुए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ डेज, आकर एंजॉय कीजिए। इस ट्रैक के बाद वापस आएंगे, कैसे से मजीद बातें करेंगे इस इवेंट के हवाले से, और उनसे ये भी पूछेंगे कि स्टॉल्स में क्या क्या है और कौन कौन से वहां पर खाने मिल जाएंगे और कितने बजे स्टार्ट होगा और कब तक ये चलेगा, ये सारी डिटेल लेंगे। बट राइट आफ्टर दिस ट्रैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4 ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਖਾਦਮੇ ਆਵਾਮ ਨੌਕਰ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੀਕੋ ਰਮਾਨ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सजनों बेलियो तो मित्रों हुण ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। कोशिश करूंगा मैं कि जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं वो ज़्यादा कॉल करें और जो इंटरेस्टेड हैं इस इवेंट के हवाले से उनके लिए कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लाहौर, कराची, मुल्तान से कॉलें तो आएंगी, वो गाने सुनना चाहेंगे या सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना चाहेंगे तो उसमें भी मुझे कोई मुज़ायका नहीं है। 111-111-894 है राब्ते का नंबर। 051 सिटी कोड रावलपिंडी इस्लामाबाद का अंग्रेजी में कहते हैं 051-111-111-894। आई रिपीट 051-111-111-894। इसके अलावा SUNO सुनो देन स्पेस योर टेक्स्ट मैसेज एंड सेंड इन टू 8881। और इसके अलावा आप कमेंट्स के जरिए भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और इस इवेंट से मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। facebook.com/सुनो पाकिस्तान। मैंने जैसा कि आपको बताया हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे कैसर महमूद मुगल मीडिया स्निफर से, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस इवेंट को जो होने जा रहा है 10, 11 और 12 तारीख को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में टेस्ट प्लस के नाम से। टेस्ट से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि टेस्ट इसका नाम क्यों है। तो टेस्ट इसका नाम इसलिए है कि वहाँ पर दुनिया जहान के, अगर सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो खाने मौजूद हैं। उसमें आइसक्रीम्स हैं, उसमें फ्रूट ट्रैफल्स, उसमें देसी और इटालियन, चाइनीज़ और फिर फास्ट फूड। और माना हंस रहा है क्योंकि माने को कुछ ज़्यादा हकीकत का भी पता होगा। माना क्यों हंस रहा है हम कैसर से पूछ लेते हैं। कैसर भाई ये क्यों हंस रहे हैं? सर हो सकता है कि इसका भी दिल कर रहा हो खाना खाने को। हाँ ये भी बात है क्योंकि आया हुआ भी है इनके लिए, स्पॉन्सर भी है। अच्छा पॉइंट पे वापस आए, जो मैं सवाल छोड़ गया था कि ये जो खाने हैं ये भी कितनी इकसाम के यानी स्टॉल्स हैं, ये कुछ आप अभी हमें इसके बारे में इनिशियल बता सकते हैं अंदाजन कितने? देखिए ये 60+ फूड ईटरीज हैं जो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और कराची से 60 से ज्यादा एक मुकाम के ऊपर बैक वक्त और एक ही टाइम पे मुयस्सर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप एंटर हो गए हैं बिल्कुल, तो वो तो चॉइस ही मुश्किल हो जाएगी कि क्या खाएं। देखिए तभी 3 दिन रखें कि भाई अगले दिन आगे दूसरा खा लेना। बिल्कुल ऐसा है। और इस फूड फेस्टिवल के अंदर मैं आपको 2-3 चीजें ऐड कर दूं। एक तो ये कि जितने भी ब्रांड्स हैं वो कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जहां पर एक आम मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल लोग नहीं जा सकते, ठीक है, वो भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमारे साथ इस्लामाबाद रेस्टोरेंट एसोसिएशन भी हैं, खुरम भाई, उनके काफी ब्रांड्स हैं वो आ रहे हैं। तो वो जो प्रोडक्ट आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हो और एक आपका अच्छा खासा बिल बन जाता है, यहाँ पर वही प्रोडक्ट जो है आपको वो 300-400 रुपए की मिल रही होगी, चाहे वो कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। हाँ ग्रेट ग्रेट। यानी ये तो फिर ये हुआ ना कि डिस्काउंट टाइप बीच में सीन है। बिल्कुल कि आपने वक्त निकाला, अपनी फैमिली को लाए तो उसके एवज आपको
प्रोटोकॉल और साथ डिस्काउंट भी देखिए मिलेगा। अभी जिस तरह के ना, एक तो पहली बात है कि आजकल जो टफ रूटीन बन गई, आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब इस तरह की एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि किड्स के लिए हम इंटरटेनमेंट रखते हैं, वहाँ पर किड्स अरीना होता है, वहाँ पर वो इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है एक ही छत के नीचे वहाँ पर उनको फूड मिलेगा, वहाँ पर उनको म्यूज़िक कॉन्सर्ट मिलेगा और उनके बच्चे जो हैं वो वहाँ पर खेल रहे होंगे। तो वो इस तरह का हमने फेस्टिविटी का माहौल बनाया कि एक ही छत के नीचे वो 3 दिन अपने खाने फुली इंटरटेनमेंट के साथ एंजॉय कर सकें। एक कॉलर मेरे साथ इस वक्त लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज मुझे इधर से आएगी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मोहतरमा। अस्सलामुअलैकुम, आवाज आ रही? जी जी, आवाज आ रही है। कौन कहाँ से हमारे साथ? कैसे बात कर रही है? जी जी, फरमाइए, क्या कहेंगी? जी, आप कैसे हैं और ये सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, अल्लाह करम है। आप ये बताएं कि इस इवेंट के वाले से कोई गुफ्तगू करेंगी या शो के वाले से? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि सुपरस्टार और ये वो फलां ये, तो मैं कहती हूँ हमारे सुपरस्टार भट्टी साहब है। हाँ, तो मैं उधर हूँ ना, तो इंशाल्लाह जरूर। तो मैं तो वहाँ हूँ। अगर आपने अपने सुपरस्टार से मिलना है तो आप वहाँ भी आ सकती हैं। अब तो दावत आम है, बिल्कुल, क्योंकि आज तो स्पॉन्सर शो है, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जीती ने, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये तो चलता ही रहेगा। इवेंट की बातें करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि मौका है और लोगों को पता चलना चाहिए। तो एक तो ये, अच्छा, पहले दिन हमारे कौन से आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं फ्राइडे को? देखिए फ्राइडे को हमारे साथ अख्तर चनाल हैं, अख्तर चनाल जो बलोची तड़का लगाएंगे, और उसके साथ आतिफ असलम है। और अच्छा, जुम्मे वाले दिन ही है जी, पहला ही? बिल्कुल, हमने ओपनिंग ही ऐसी करनी है कि एक दफा पता चले कि कोई ओपनिंग हुई थी। वाह, यानी जो म्यूजिक लवर है, जो आतिफ लवर है, वो ये सुन लें कि फ्राइडे को, और ये कितने बजे जी स्टार्ट है जी? 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा फूड फेस्टिवल। फूड फेस्टिवल जो है ख्वाजा नुसरात बकौल कैसर भाई के 4 बजे एग्जैक्ट एंट्रीज स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद शाम में 2-3 घंटे के बाद एक अच्छा सा टाइम, एक अच्छा सा मौसम, क्योंकि अंदर अनाउंसमेंट्स हो रही होंगी, स्टेज बना हुआ होगा और आप आतिफ असलम को लाइव सुन सकते हैं और अख्तर चनाल को। बिल्कुल। अच्छा, टाइमिंग 2 से शाम, जो फ्राइडे की टाइमिंग है वो 4 से लेकर रात 11 बजे तक है। ठीक है। और जो सैटरडे संडे है वो दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक है। रात 12 बजे तक है। तो ये एक बड़ा लंबा इवेंट है जी, ये बड़ा मुश्किल है। तो ये भी मेरे ख्याल में क्रेडिट मीडिया स्टेफर को जाता है कि इतनी देर प्रिवेल करना, इतनी देर लेके चलना इवेंट को, ड्रैग हो जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन 10-10 घंटे के ये इवेंट है, तो आप लोग मेरा ख्याल है आज कल में सो लें जो सोना है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे आप तो लोग तो 24-24 घंटे जाग रहे बिल्कुल। होंगे। इसमें एक्चुअली जो पार्टिसिपेशन हो रही होती है वो डिफरेंट एरिया से हो रही होती है। कोई लाहौर से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई पेशावर से आ रहा है, कोई दूर दराज एरिया से आ रहा है। तो हमने इसलिए टाइमिंग ऐसे रखी है कि ये ना हो कि वो जब पहुंचे तो आगे इवेंट खत्म हुआ हो। तो इसलिए हम इसको पूरा दिन और रात रखते हैं ताकि हर बंदा इसको आराम से अपने टाइम के मुताबिक इसको अटेंड कर सके। ऑल राइट। एक और कॉलर है जी मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बती भाई, कैसे हैं? अल्लाह करम, ठीक ठाक। कौन कहाँ से? सैयद दरियाब हैदर शाह मियाँ वाली से। मियाँ वाली से वहां बैठे सुन रहे? मुल्तान में। मुल्तान में? तो मियाँ वाली नाल क्यों लाया? मैं किहड़ा नादरा दा दफ्तर खोलिया वीरे, पहले मियाँ वाली के नाल ही मुल्तान। ये केड़ी कोई अलादीन दा चिराग है? बती भाई आप चेंज हो गया वैसे। वो तो जाहिर है, 4 पैसे आ जान ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, मैं नहीं चेंज होना सी। ਤੁਸੀਂ जो कहना मैं आपे ही कह देना हुन्ना। तो पुछा नहीं ना केड़ी गल तो चेंज हो गया हो? नहीं, वो मैं पूछण दी लोड़ ही नहीं। मेरी कौम कदी राजी हुई नहीं किसी तो। नहीं, आप जो गाना लगाते हैं ना उसके साथ जब तक आप खुद नहीं गाते गाने का मजा नहीं आता। अभी आप खुद नहीं गाते हो। मैं छड़ देता गाना, ये और लोगों का काम है। मैंने कहा मुझे नहीं आता तो एवं मैं खजल क्यों होना है, मैनू जेड़ा काम आंदा मैं वो ठीक कर ला। ना करो भाई इस तरह, मजा ही नहीं आता गाने। मजा ही नहीं आता। चलो हुण मैं कोई ट्रैक लांदा ना तो मैं नाल गा के तुहानू सुनांदा, ठीक है? मेहरबानी। मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये भी साथ साथ चलता रहेगा।
ये कुछ मैसेजेस हैं. अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, वेलकम टू द शो, लिस्टिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम वाकेंड माजबी, शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद. जालिम मोहम्मद सैफ, वेलकम भट्टी साहब. अच्छा, ये वेलकम मैसेजेस हैं जी. ये मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ जो हमारा पेज है जहाँ पे ये पोस्ट जनरेट हुई है, facebook.com/suno-pakistan. हमेशा खुश रहें आप. खुशी साहिबा, थैंक यू. वहीद मलिक, ही इज लिसनिंग. मैं सिर्फ नाम ले देता हूँ. चौधरी अल्ताफ हुसैन एंड मलिक असफहान, प्रिंस सत्ती साहब, मुंतजिर साहब, कराची किंग साहब, नासिर हुसैन साहब, हमादुल्लाह मलाखेल साहब. ये कुछ नाम थे जो मैंने शामिल के लिए. एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. स्टे विद अस, दिस इज सुनो एफएम 89.4 इस्लामाबाद. और अब वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी. वेलकम बैक जी. बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक, ये दोबारा से एक नेस कैफे बेसमेंट है जिसमें गाया गया. तो तुम ही हो मेरी महबूबा. लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो बात हो रही है हमारा एक जो इवेंट है, और वो बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है तो आपको बताएं कि सुनो एफएम ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है इस इवेंट का, जो जना कन्वेंशन सेंटर में 10, 11 और 12 दिसंबर को होने जा रहा है, टेस्ट प्लस के नाम से. मीडिया स्निफर इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है. कैसर महमूद मुगल हमारे आज मेहमान है और उन्होंने बता दिया है कि जुम्मे को जो है फ्राइडे नाइट आतिफ असलम लाइव होंगे, उनका कॉन्सर्ट होगा और 60 से ज्यादा स्टॉल्स हैं खाने के. फूड लवर्स अपनी फैमिलीज के साथ आए, फ्राइडे को एंजॉय करें वहां पर फूड, घूमें फिरें बच्चों के साथ, और फिर शाम में खूबसूरत सर्दियों की शाम में आतिफ असलम की आवाज लाइव होगी. और अब बढ़ते हैं जरा सैटरडे की जानिब. तो कैसर भाई, सैटरडे को सर क्या गहमा गहमी है? सर जी, सैटरडे आपको पता है फैमिलीज बड़े आराम से इजी होकर आती है और उनको पता होता है अगले दिन संडे है. मूड फुल बना होता है उनका एंजॉय का. फुल मूड और बच्चों ने भी घरों में ना ये काम फ्राइडे को डाल दिया होता है कि सैटरडे है बाबा, बिल्कुल, या मामा हमें कहाँ लेके जा रहे हैं. तो आप लोगों ने उनकी मुश्किल इस हफ्ते की आसान की है. बिल्कुल आसान की है. वो आएंगे, फैमिलीज के लिए बहुत बेहतरीन सिटिंग का इंतजाम होगा. दिन की धूप निकली होगी और जबरदस्त किस्म के आपके जो पकवान होंगे उसमें हर किस्म का, चाहे चप्पल कबाब खाएं, हाय, चाहे आप बिरयानी खाएं, वाह, चाहे सूप पिएं, हर किस्म का आपको वहां पर फूड मिलेगा. और साथ आपको लाइव म्यूजिक चल रहा होगा. और साथ फिर शाम को भंगड़ा किंग इब्रारुल हक साहब परफॉर्म करेंगे और मुस्तफ़ा जाहिद साहब परफॉर्म करेंगे. वाह वाह, ये है सैटरडे नाइट. सो मैं दोबारा से बताऊं कि सैटरडे को जो भंगड़ा लवर्स हैं, तो किंग ऑफ भंगड़ा एक ही नाम आता है जहन में, इब्रारुल हक, वो परफॉर्म करेंगे. और मुस्तफ़ा जाहिद जो अभी कुछ अरसे में ही एक अपना बहुत अच्छा नाम और इमेज उन्होंने बनाया है म्यूजिक इंडस्ट्री में. तो ये सैटरडे की एक्टिविटी है. साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हमारे आरजे इमरान और आरजे अदील खान इस इवेंट को ऑफिशियली होस्ट भी कर रहे हैं. और मैं जो हूँ एज ए मेहमान इनके पास ज़रूर आऊँगा. क्राउड को हम पुल करेंगे, इंजॉय करेंगे. तो ऑफिशियल होस्ट के अंदर छोटा सा मैं पीछे खड़ा होकर ज़रा आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा. और इमरान भाई और अदील भाई जो हैं वो अपने अंदाज में, क्योंकि वो ज़रा यंग बॉयज़ हैं, यंग बॉयज़ का अपना एक स्टाइल होता है स्नीकर्स पहन के. हम हो गए अब 40 वाले, ये पार्टी वाले हैं, ये पार्टी वाले हैं, ये पार्टी वाले लौंडे हैं, लड़के हैं. वो जो कराची की लैंग्वेज में कहते हैं लौंडे लपाड़े आए हुए भाई, हमें कहाँ तुमने घुसा दिया. वो फिर कहते हैं आए अंकल, आपको ना उधर बैठक में बिठाते हैं. तो हम वहाँ होंगे. तो ये गहमा गहमी है जी. मुझे अब नहीं पता कि कुछ हम बात कर रहे थे कि हम इसको कल के शो पे भी रख सकते हैं कि अगर हम कुछ पासेस हैं या जो भी हमारी यहाँ पे जो इसको देख रहे हैं हमारे पीआर को, वो इमरान भाई देख रहे हैं, तो मैं वो सरप्राइज कैसर साहब की इजाज़त से कि कुछ पासेस होंगे जी उस इवेंट के हवाले से, 4-5 कुछ भी, तो वो मैं कल के शो में ऐसे कर लेते हैं कपल्स के लिए, यानी फैमिलीज कपल. मैं तो मेरा दिल भर जानी आजकल, वरना तो आजकल शोना मोना चल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही. तो खातिन साहब, कल का जो मेरा शो होगा उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करें इस इवेंट के हवाले से, जो कि खास तौर पर है 10, 11 और 12. तो मैं कल कुछ आपसे बातें कर लूंगा और वो फैमिली पासेस जो हैं, जो भी उसमें जीतेगा वो मैसेज करे, कॉल करे. आज नहीं हम कर रहे क्योंकि आज माहौल जरा इंटरव्यू वाला है, क्योंकि आज ये हमारे ऑफिशियल गेस्ट भी हैं और हम मीडिया पार्टनर भी हैं.
कल के शो में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लूंगा, कुछ 5-10 जो भी ये हमें पासेस देंगे वो मैं आपकी नज़र कर दूंगा, और हमें ये ज़्यादा बेहतर लगेगा अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में हैं तो आप तक वो पासेस इजीली पहुंच जाएंगे। तो आज जो सुन रहा है वो अपने किसी जानने वाले को कॉल करके बता सकता है, मैसेज करके, कि कल के शो में आप पार्टिसिपेट करें और एब्सोल्युटली फ्री पास लें, क्योंकि आतिफ का इवेंट इब्रारुल हक, और फिर थर्ड डे पे अभी मैं नहीं गया, वो फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो वो और माहौल बन जाएगा, वो माहौल ही और है, तो ये आप जीत सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी तीसरे दिन के ऊपर। तीसरे दिन में क्या होने जा रहा है जी, और वो कौन से साहब हैं जिनकी बड़ी धूम है सोशल मीडिया पे इस वक्त? जी तीसरे दिन वो पहली दफा आ रहे हैं शायद, वो इससे पहले पाकिस्तान में आ चुके हैं, काफी परफॉर्म कर चुके हैं, इस्लामाबाद में भी कर चुके हैं, लेकिन 5-6 साल बाद आएंगे एडवर्ड माया। और बहुत अच्छे डीजे हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, सिंगिंग भी करेंगे और प्ले भी करेंगे और क्राउड को उठाएंगे, गरमाएंगे, और उसके साथ आबिद बरोही है, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन बड़ा हार्ड नहीं डाला हुआ आपने? आतिफ के साथ जो है वो अख्तर चन्ना साहब हैं, इब्रार भाई के साथ जो है वो मुस्वा चल जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। और इधर एक तरफ एडवर्ड और दूसरी तरफ, अच्छा पहले परफॉर्मेंस फिर आबिद की करा देंगे मुझे लग रहा है। इसके अंदर हमने वेरिएशन रखी, कोकोरीना और इस तरह के सॉन्ग, उस पे परफॉर्मेंसेस भी चल रही होंगी, डांस की, कल्चरल परफॉर्मेंसेस। अच्छा, ग्रेट, गुड, यानी पाकिस्तान के सभी रंग जो है इस इवेंट में होंगे, ताकि